इनको गलत फहमी थी, इन्होंने पंगा गलत जगह ले लिया। इनको ये नहीं पता कि जो उगा सकता है वो उखाड़ भी सकता है, और इनको लगा कि बैरिकेड्स लगा देंगे, वाटर कैनन कर देंगे। किस कौम से पंगा लिया ये तो देखो, उस कौम से पंगा लिया जिन्होंने अपने खून पसीने से सींचा इन चीजों को। पाखंड नहीं है, आपने कुछ बनाया ही नहीं, आपके आगे पीछे कुछ है ही नहीं, तो आपको क्या फर्क पड़ता है किसी का क्या खो रहा है। आप तो लगे हैं देश को बेचने में। अब पिछले साल आपने मुसलमान को तंग किया, इस साल आप सिखों को तंग कर रहे हैं, लेकिन आपने गलत जगह पंगा ले लिया। सिंघू बॉर्डर पर अभी अभी हमारी मुलाकात डॉक्टर ऋतु से हुई है। जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुद्दों को अच्छे से समझती हैं और उन पर बात रखती हैं। काला कानून बार बार कहा जा रहा है, काला कानून है, काला कानून है। समस्या क्या है इसमें, क्यों काला कानून है, ये जरा समझाइए। काला कानून नहीं है जिसमें आप किसानों के लिए परोस रहे हैं एक प्लेटर पे डेथ नोटिस उनका, तो ये काला कानून नहीं है। ये काला कानून इसलिए है कि किसानों की मांग क्या है, आप जो इस तरफ दे रहे हैं ना, आप वो इस तरफ कर दीजिए। किसानों के सबसे पहले जो थर्ड, अगर आपने बिल पढ़ा है ध्यान से, क्योंकि मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, ऑलरेडी एवरीवन इज अवेयर ऑफ दैट। तो जो आपने चीज़ें देखी हैं, पढ़ी, आपको हम सिंपल एक चीज़ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम किसान को जो बहुत जुमले बरसा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम फ्री मार्केट, आपको ये कह रहे हैं आप कहीं भी जाके करो। नहीं चाह रहा किसान, वो पहले से ही था, हमें नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें। हम कह रहे हैं कि आप हमें MSP दीजिए, आप 100% MSP की मिनिमम सपोर्ट दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप वो लिखित में दीजिए, क्योंकि आप बहुत झूठ बोलते हैं। ये चीज़ किसानों को नहीं पता, हमें पता है अच्छे से, और अब सबको पता चल चुकी है। आप क्या करते हैं, आप इतना झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। दैट्स व्हाट इज यू आर नोन फॉर। सो वी डोंट वांट योर जुमलाज एनीमोर नाउ, वी वांट द लिखित रियलिटी। आप हमें लिख के दे दें, वी आर सो हैप्पी। वी डोंट वांट इवन जो आपने कल मीटिंग करी, हम आए वाले कल में भी आपकी मीटिंग्स नहीं चाहते। हम चाहते हैं आप लिख कर दे दो ना, आपका टाइम खराब हो ना, हमारा टाइम खराब हो ना, बेचारे किसानों का टाइम खराब हो, क्योंकि इनको गलत फहमी थी, इन्होंने पंगा गलत जगह ले लिया। इनको ये नहीं पता कि जो उगा सकता है वो उखाड़ भी सकता है, और इनको लगा कि बैरिकेड्स लगा देंगे, वाटर कैनन कर देंगे। किस कौम से पंगा लिया ये तो देखो, उस कौम से पंगा लिया जिन्होंने अपने खून पसीने से सींचा इन चीजों को। पाखंड नहीं है, आपने कुछ बनाया ही नहीं, आपके आगे पीछे कुछ है ही नहीं, तो आपको क्या फर्क पड़ता है किसी का क्या खो रहा है। आप तो लगे हैं देश को बेचने में। आहिस्ते आहिस्ते करके बैंक्स चलेंगे, मतलब बड़ी बड़ी एजेंसीज चलेगी, कॉर्पोरेट सेक्टर्स को आप दे रहे हैं, पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हैं। अब पिछले साल आपने मुसलमान को तंग किया, इस साल आप सिखों को तंग कर रहे हैं, लेकिन आपने गलत जगह पंगा ले लिया। सवाल दूसरा ये है मेरा कि प्रधानमंत्री तो लगातार कह रहे हैं कि ये जो 3 कानून है जो हम किसानों के लिए लेकर आए, इससे बेहतर कानून कोई नहीं हो सकता। किसानों को गुमराह किया गया है, भ्रमित होकर सड़क पर बैठे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, बॉर्डर सील कर रखे हैं। उनसे गुजारिश करता हूँ हट जाइए। नोटबंदी से बेहतर कुछ था प्रधानमंत्री की नजरों में? प्रधानमंत्री जी तो ये भी कहते थे कि नोटबंदी से ये हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, और पता नहीं क्या क्या आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हो गया है? प्रधानमंत्री ने तो भाषण में इतने लोग, युवाओं को नौकरी दे दी। यहाँ पे कितने युवा होंगे? आज किसान यहाँ पे 70-80 साल का नहीं है, किसान का बच्चा आज यहाँ पे 30 साल का भी है, वो भी किसानी कर रहा है। यहाँ पे कितने युवा बेरोजगार होंगे? यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं? तो मोदी जी के कहने पे तो पाकिस्तान अंदर आया, चाइना अंदर आया ही नहीं था, इंक्लूड ही नहीं किया था, है ना? मान ले मोदी जी की बात। देखा कहीं पे ऐसा प्रधानमंत्री जो आपको ऐसी चीजें देता हो, जो ऐसे जुमले देता हो, मतलब उनको खुद ही नहीं पता करना क्या। देखा कभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री? अरे कनाडा के प्रधानमंत्री को आपका दुख दिख गया, वो एड्रेस कर रहा है। आपके प्रधानमंत्री जी बनारस में अपना ही इज एंजॉयिंग द संगीत सेरेमनी, आप वो कर रहे हैं। वो संगीत नहीं सुन रहे, एक्चुअली आप रियलिटी अगर देखें, अपना फेस सेव कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था किससे पंगा ले लिया है। उनको नहीं दिखा था कि ये कौन लोग हैं। ये एक्चुअली में क्या है ना, जो अभी किया है सरकार ने, ये जिसका दिया थाली में खाया है ना, उसी की थाली में छेद किया है। कैसे कंट्रोल करेगा कोई? जो किसान, आई कम फ्रॉम अ सिख कम्युनिटी, आई टेल यू द फैक्ट कि हमारे घर में बचपन से दसवंत निकाला जाता है, 10वां हिस्सा। जो आप गुरुद्वारे में लंगर खाते हैं ना, जो लंगर खाते हैं, वो किसान अपना 10वां निकालते हैं, जो फसल उगाते हैं वहां से 10वां हिस्सा निकलता है, तो सारे गुरुद्वारों में लंगर लगता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिस्ट, बुद्धिस्ट कोई भी जाके खा सकता है, और खाते हैं, और वहां जाके लंगर चखते हैं। कितने लोगों का पेट, कितने लोगों का घर गुरुद्वारे के लंगर से चलता होगा। पेट भर। हाँ, तो जी एक आरोप हमने पिछले प्रोटेस्ट में भी देखा, वो आरोप महिलाओं पर स्पेशली लगाया गया कि जो दादियां बैठी हैं आकर, जो महिलाएं बैठी हैं, वो 500-500 रुपए लेकर बैठी हैं, वो खाने के लिए आकर बैठी हैं। वही राजनीति यहाँ भी हो रही है। वो कंगना रनावत की आप बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसी मंदबुद्धि बेवकूफ महिलाओं को आप Y+ सिक्योरिटी दे सकते हैं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है,
जिसे कहते हैं ना बेवकूफ़ी का एक मिसाल, वो औरत है। कभी आपने सड़कों पे उस रास्ते पे चलकर देखा हो, कभी मेहनत मजदूरी, आप बड़े शौक से कहती हैं। ऐसी मूर्ख महिलाओं से थोड़ा बच के भी रहे और इग्नोर करें। वो मैं बताती हूँ क्यों। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की आप प्रमोशन करती हैं, बहुत स्मार्टली आप कहती हैं ऑर्गेनिक, ईट ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक। किनका दिया ऑर्गेनिक खाती हैं? ऑर्गेनिक मीन्स व्हाट? जो लोग आप उगाते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक ये जो राशनिंग आपके लोग करते हैं, जो उगाते हैं व्यापार, ये सारी चीजें ऑर्गेनिक ना। आप बहुत बड़ा इसका प्रचार करती है, मार्केट जिसकी थाली में खाती हो वहीं पे थूक रही हो। शर्म तो उनको आनी चाहिए। तो ऐसे बेवकूफ, सत श्री अकाल, ऐसे बेवकूफ लोगों को मैं कहती हूँ समझ में नहीं आता। ये पपेट्स है वहां के ना। व्हाट गोदी मीडिया इज डूइंग, सोल्ड मीडिया ना, इट्स सोल्ड मीडिया। तो वो भी वो करते हैं जो बोला जाता है। इस बेवकूफ महिला को मुझे लगता है somebody is परसुइंग हर, और उसको कोई भी कुछ बताता था, देखिए मैडम ये वो है, आप हिट हो जाएंगे। क्योंकि बॉलीवुड में तो ऑलमोस्ट ट्वीट कर दीजिए, और वो बिना देखे सुने, चाहे वो दलितों पे ट्वीट हो, चाहे वो आरक्षण पे हो, चाहे वो किसानों पे ट्वीट हो, वो कर देती है, वो कर देती। तो यही चीज है कि लॉजिक कोई है नहीं। क्योंकि वो खुद एक टाइम पे जो लेडी कहती थी आई हैव बीन ड्रगिस्ट एंड सॉर्ट ऑफ अ थिंग, जो वो खुद कहती थी, आज वो दूसरों के लिए पत्थर उठाने पे सोचते भी नहीं है। क्योंकि बीजेपी का क्या है ना, इफ यू प्रेज बीजेपी, अगर आप बीजेपी के गुण गाएंगे तो आप एक वॉशिंग मशीन में आपके सारे जो कुकर्म किए ना सब धुल जाएंगे। तो दिस इज यही उनके एक आइडल। आप मेरी सुन गए हो दीदी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी हैं, आपको जाना भी है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ भाई साहब, किसान की डेफिनेशन क्या है, व्यापारी की डेफिनेशन क्या है? जल्दी रखिएगा बात। हाँ, ये कह रहे हैं मतलब इनके व्यापारी, जो 5 रुपए किसान की चीज है वो दुकान पे जाके 50 रुपए क्यों मिलती है? ये तो व्यापारी है, सारे व्यापारियों का गिरोह है। बीजेपी की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अच्छा, मेरा सीधा सवाल आपसे, आखिरी सवाल, ये हिम्मत कोई तोड़ पाएगा जो सामने दिख रही है? और ये नामुमकिन भाई साहब, उत्तरी भारत से चलती है सारी राजनीति। सारे बॉर्डर पे कौन बैठा है? हाँ। किसान का बेटा जवान बैठा है भाई साहब, सारी ब्रिगेड उनकी है। गुजरात में तो कोई है नहीं, वहां तो गर्मी पड़ा है। ये क्या कर लेंगे? है कोई गुजरात का? गुजरात तो सदा धोखेबाज रहा है। बिल्कुल गुजरात धोखेबाज रहा है। गुजरात के लोग आपको समर्थन कर रहे हैं सर? किस वो किसान ही कर रहे होंगे। अच्छा, भाई साहब इस सर्दी में मौसम में आके देख ले, वो एक दिन गुवार का पानी में खेत में जाकर देख ले, दस्त लग जाएंगे। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आपने बात की, हमारे चैनल पर आप आए। सीधे तौर पर आपने सिंघू बॉर्डर से ये नारेबाजी भी सुनी रहे होंगे आप। उसके अलावा डॉक्टर ऋतु ने जो बातें कही हैं वो वाकई सोचने वाली बातें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही है। उसके अलावा यहाँ जो लोगों में आक्रोश है और किसानों का जो जोश है वो वाकई देखने लायक है। और शायद अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच जिस तरह की उथल पुथल है और बार बार देखने को मिल रहा है कि कभी किसी के घर मीटिंग है, कभी जेपी नड्डा के घर मीटिंग है, कभी गृह मंत्री के घर मीटिंग है, तो लगता है कि सरकार किसानों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। सिंघू बॉर्डर से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।